हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय माता। आज मैं अपनी बा से मिल के आई। राजस्थान आई थी। मेरी गुरु, मेरी बा, मेरी माँ, मेरा सब कुछ वही है। कहते हैं ना, एक माँ से ज़्यादा बेटी का दुख कोई नहीं जानता। मैं ऐसी हालत में गई ना, तो बा तो सबसे पहले केशव के पप्पा को जोर से डांटने लगी कि इसको ऑपरेशन क्यों नहीं करवाता। मतलब आज पहली बार बा ने भी कहा कि ऑपरेशन करवा। मैंने बोला, अब आपको मालूम है ना मैं जीत दी हूँ। तो केशव के पप्पा बा का मुँह देख रहे, क्योंकि केशव के पप्पा को बा बहुत प्यार करती है। वो जाती है ना, तो एक तरह से उनका ससुराल है वो। तो पहले ही उनको वो करती हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी केशव के पापा से नाराज़ थी। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे हाँ ठीक है करके हटा दिया। क्या बात थी पता नहीं, क्योंकि बा जब किसी के लिए ऐसे करती है तो मुझे थोड़ा टेंशन आ जाता है, क्योंकि जब वो किसी को पसंद नहीं करती तभी ऐसे करती हैं। अब मुझे पता नहीं, भगवान जाने केशव के पापा पे क्या मुसीबत आने वाली है, लेकिन कुछ तो मुसीबत बहुत बड़ी आएगी। क्योंकि उन्होंने आज मुझे एक ही बात समझाई कि तू सिर्फ काम पे ध्यान दे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे कहा है उन्हें। क्योंकि वो बोली, आज मैं उनको सिर्फ चेहरा देख रही थी कि वो सिर्फ मुझ पर ध्यान दे रही थी और किसी पे ध्यान नहीं दे रही थी। वो मतलब उनको किसी से मतलब नहीं था, जैसे कि वो केशव के पापा से कुछ नाराज़ या कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन क्या था वो बता ही नहीं है। वो तो भाई जब उनके ऊपर कुछ बीतेगा तो ही पता चलेगा, क्या है मालूम नहीं। लेकिन एक माँ का देखो, मैं सच्ची बोलूँ ना, आज मेरी बहुत परीक्षा हुई थी। देखो मैं यहाँ आई हूँ ना, कोई पैसे ऐसे खर्च करने नहीं, मेरे पास भी, मैं भी लोगों की तरह से सबकी हेल्प करती हूँ। मुझे 2 पैसे पूजे के बचते, पूजे में जो बचते वही करती हूँ। मैं अपनी बा के यहाँ जब भी जाती हूँ ना, तो बहुत सारा सामान कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। आज मैं बहुत कम चीज़ें लेके गई, और बहुत कम जो मेरी यथाशक्ति हुआ मैंने वहाँ पे, जो भी मुझे वहाँ पे समाधि पे चढ़ाना था, थोड़ा बहुत दक्षिणा भेंट किया मैंने। तो भी मैंने मन में डर रही थी कि पता नहीं बा मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन कहते हैं ना, एक माँ से ज़्यादा बेटी का दुख कोई नहीं जानता। उनको मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा कि पैसों के लिए नहीं, तू मेरी 3 बेटी है और तू मेरी चौथी बेटी है। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो पैसा लेके क्या करूँगी। वो तो उनका एक आदत है, जैसे मैं गाली देती हूँ तो आप लोग को बुरा लगता है ना, वैसे। लेकिन हमारी बा ने यही सिखाया, उनकी गाली में आशीर्वाद देते हैं। बोलती है पैसा क्या माँ के घोंसड़े में, पैसा क्या करूँगी लेके, पैसा बहुत आएगा, मेरी बेटी मेरे को चाहिए। तू पहले ये बच्चे का देख, बच्चा एकदम नीचे आ गया है और ऑपरेशन करा ले हो सके तो, ऐसे बोल दिया उन्होंने। मैंने बोला बात थोड़ा सा और वेट। बोलती हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बेटी चली जाएगी, मेरा घर बिगड़ जाएगा। 4 बेटियों में से एक बेटी को कुछ हो गया तो क्या हो, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने एक ही कहा है, मैं ही तेरी माँ हूँ और ये शंकर भाई तेरा भाई है। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो अपने दामाद से नाराज़ थी। आज पहली बार ऐसा लगा कि वो केशव के पापा पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केशव के पापा ने पैर तो पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसे किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। लेकिन कुछ तो है, लेकिन बस भगवान करे उनके ऊपर कुछ मुसीबत नहीं आए, क्योंकि वो बहुत अलग है मेरी बा। उन्हें ना, मैं कैसी मानी मेरी बा, उन्हें दोगले लोग पसंद नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, उन्हें 2 मुँहे लोग पसंद नहीं हैं। वो हमेशा एक पर तलवार पे चलने वाली है। वो मुझे जानती है कि मैं सिर्फ उन्हीं की पूजा करती हूँ, उन्हीं का नाम लेती हूँ, इसलिए वो करती हैं। तो वो हमेशा एक पंथ पे चलने वाली औरत है। और वो ऐसी है ना कि अगर उनके चौखट पे कोई पैर रखे, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ना, पूरी बात तो पता कर लेती है। उन्होंने मुझे आज एक ही बात समझाई कि तू सिर्फ काम कर और काम में ध्यान दे, बाकी किसी पे ध्यान मत दे। काम है, पैसा है ना बेटा, तो पूरी दुनिया कदमों में है, नहीं तो कोई नहीं है। ये बात तो उन्होंने एकदम सच कही, तो अच्छी बात है। लेकिन आज ये बात तो पक्की है कि अगर मैं बा के घर से लौटी हूँ, जैसे ही मैंने 9 फेरे मार रही थी ना, तभी मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था। वहाँ 9 फेरे मारती हूँ। आज मेरी बा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। कोई भी अगर मेरे मोबाइल नंबर को अपना सेव करेगा तो देखेंगे मेरी बा के साथ मेरी फ़ोटो है। मेरी बा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छे से मेरे सर पे पहली बार हाथ रखा है। हमेशा तो रखती हैं, लेकिन आज उन्होंने फ़ोटो निकाली, समाधि की फ़ोटो निकाली, बहुत ही रख डीपी पे, टेंशन मत ले। तो इसकी मतलब है कि जो काम में करने की, सब दुश्मनों की बैंड तो बजेगी। मैं तो चाहती हूँ दुश्मनों की बैंड तो बजे, किसी एक की तो ऐसी पोल खुले ना कि मैं चाहती हूँ पूरा एरिया पकड़ के मारें। क्योंकि पायगुन तो गंदा है ही, किसी का तो पायगुन इतना गंदा है कि घर तो बर्बाद हुआ ही हुआ, जगह भी बर्बाद हो रही है, क्या बोलने का। लेकिन हमको किसी का नाम नहीं लेना, जाने तो जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि क्या है ना, जो इंसान का कहते हैं ना, कोई इंसान पनौती होता है, उसके पैरों में लक्ष्मी नहीं रहती। वो जहाँ जहाँ पैर रखते हैं ना, वो जगह कहते हैं ना, सोना भी मिट्टी हो जाती है, हरी भरी ज़मीन भी बंजर हो जाती है। तो ये ऐसे लोग हैं, ये जहाँ जहाँ पैर रखेंगे ना, जो इंसान अपने घर में पूरे लोगों को बंजर बना सकता है, तो ज़मीन को बंजर नहीं बना सकता। क्योंकि हमेशा मुसीबत आती, तो जान दो हमें क्या करना है, लेकिन मुसीबत तो है। तो ऐसे लोगों का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो काम से मैं आई थी, क्या होता है देखो, कहीं कहीं हम चेले हार जाते हैं तो गुरु काम आते हैं।
कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग अपने आप को बचा ले रहे हैं, तो वो गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता है। तो अब मेरी गुरु आगे आई हैं। अब मेरे गुरु ने बोला है तू टेंशन मत ले, तू जैसा सोचेगी ना वैसा होगा। ऐसे मेरे स्वामी समर्थ भी बोलते तू जैसा सोचेगी ऐसा होगा। तो बस मैं यही बोलूँगी, मैंने यही वहाँ पे विनती कर गई कि माँ, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नरसिंह माता, इस समाधि के लिए, इस समाधि की सच्ची लाज रखो, मेरे केशों को लाओ, और जितने लोगों ने मेरे और मेरे केशों के बारे में बुरा सोचा है उनको उससे भी बुरी सज़ा देना, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग, कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो, चाहे मेरा अपना हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, जिसने भी मेरे और मेरे बच्चे के बारे में बुरा सोचा है ना, उसको कठोर से कठोर सज़ा देना, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और जिसने ये सब जो इतने कांड किए हैं, जो मैं नशे की दुनिया में थी, ये सब थे, जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया, उन सबको कभी माफ़ नहीं करना। उनको तो कीड़े पड़े, कोड़ चुए, मतलब उनको माफ़ी नहीं मिले। बीमारी से ना, उनके शरीर से ना इतनी गंदी बदबू आए ना कि जहाँ बैठे 4 आदमी उनके बाजू से उठ के चले जाने चाहिए, ऐसा हाल होना चाहिए। ऐसा हाल होगा क्योंकि आज मैं इतने दिन के बाद, 1 साल के बाद मेरी बा के पास गई हूँ, तो समझो मेरा काम हो गया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी मेरा कड़ा निकलवाने की, लेकिन आज फिर से मेरा कड़ा एक्टिव होकर मेरी बा ने मेरे हाथ में फिर से डाल दिया है। अब तो मुझे पता है कि अब कोई मायका लाने, आज ऐसे हुआ था उनके, मैं बोली ना, उनके घर में उनके दामाद भी गुजर गए हैं, तो कुछ हुआ रहेगा उधर। तो मैंने कहा कि मतलब वो मेरी बहन, मतलब मेरी बा की बहन लड़की जो है वो ससुराल जा रही हैं, बोली 4-5 महीना रहना पड़े। तो मैंने बा को सिर्फ ऐसे ही कहा, बा उधर अगर दीदी को कुछ किया तो? बोलती अरे इधर कौन सी शक्ति बैठी तुझे पता है? तुम चारों मेरी बेटियां, और तुम चारों पे अगर कोई आँख उठा के देख लिया, उसकी आँख ना गोटियाँ बना के फेंक दूँ मैं। ये शक्तियों को तो जानती नहीं है, शक्तियाँ ऐसी है ना कि तुम चारों बेटियों को आँख उठा के देखना तो छोड़ो, तुम लोग आँख भर के किसी ने देख लिया और तुम्हारे बारे में सोच लिया ना, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे बारे में बुरा सोचना, तुम लोग के बारे में बुरा बोलना ही समझो बॉडी वाले शख्स को पसंद नहीं है। तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ तब तक कोई मायका लाल तुम्हारे पर हाथ नहीं उठा सकता, तुम्हारे तक आ नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी बा ने तो बोल दिया, मुझे पता है मेरे बॉम्बे पहुँचने तक बहुत कुछ चमत्कार होने हैं, और कितने लोग मुझे इग्नोर भी करते हैं कभी कभी रह रहे के, जैसे मेरे संजय भाई हैं, अजीत भाई हैं, इन लोगों को ना रह रहे के चर्बी आ जाती है। और भी 2-3 जन, मुझे उनका नाम नहीं लेना है, लेकिन इन लोगों को भी बहुत जल्दी सबक मिलेगा। क्या करते हैं ना, हर हमेशा हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं। इन लोगों को शक्तियों की पहचान नहीं है। हम जो शक्तियाँ लेते हैं ना, ये बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ का नाम लेते हैं ना, ये आपको बताती हूँ। वहाँ की एक कहानी, वहाँ पे एक आदमी आता था, वो आदमी लोगों से बीड़ी मांग मांग के पीता था, लेकिन आज वो आदमी कुछ नहीं करता है। मैं तो इतनी पूजा पाठ भी करती हूँ, वो आदमी कुछ नहीं करता है, सिर्फ अगरबत्ती के राख, बॉडी वाले शख्स के नाम पे अगरबत्ती, सिगरेट लगाता है और अगरबत्ती के राख उठा के लोगों को देता है, लोग ठीक होते हैं। आज वो I-20 में घूम रहे हैं। ये शक्तियों का कमाल है, जिन्होंने शक्तियाँ ली हैं। तो ऐसे ऐसी नहीं, मेरी बा ने यही कहा, तुम लोग को चूड़ियाँ पहनाई है मैंने, हम लोग को कड़ा पहनाते हैं, उसको बाद चूड़ियाँ बोलती हैं। बोलती कोई मायका लाल तुमको आँख भर के देखे तो सही, वहीं तबाह ना कर दूँ मैं। जब तक मैं बैठी हूँ ना, तुम्हारे तक कोई नहीं आ सकता। तो बस मेरी बा का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, और मेरे दुश्मन मुंह की मिट्टी चाटे। मैं तो आज सबसे पहले 9 फेरे में यही बोली, माँ मैं जो बात मैं सच नहीं ला पाई ना, वो सच तू ला सामने। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं नशे की दुनिया में रह के हमेशा खिड़की पे चिल्लाती थी ना, वैसे जितने लोगों ने मेरे लिए हंसी उड़ाई है ना, उन सबको रोड पे लोग दौड़ा दौड़ा के मारे। खास करके किसी एक इंसान को तो पूरे रास्ते में दौड़ा के मारे। कहते हैं ना, उसकी सच्चाई लाते लाते तो हम थक गए, लेकिन अगर वो हो गया ना, कसम से बोलती हूँ, मैं समाधि पे जाके, मतलब कहते हैं समाधि पे जाके मैं बा का पैर धो के पीऊँगी, ऐसा हो जाएगा। मैंने ऐसा समाधि पे बोला है। और भी कुछ बोला है कि बात जो कहते हैं ना, ऐसे लोगों का सच, ऐसे लोगों की गंदगी पूरी दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी सज़ा मिलेगी, तभी दूसरा कोई ऐसा हरकत नहीं करेगा। और दूसरी बात, आज इन्होंने शक्तियाँ ली हैं, अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, उन सबको भी शक्तियाँ मिलेगी, उन सबका काम होगा, क्योंकि ये ताकत छोटी मोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। हम शक्तियाँ मिनटों में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए, पहले लो तो सही, काम करके देना मेरा काम है। बाकी मेरी बा को और हम लोग को इग्नोर मत करो। जो हमको इग्नोर करता है ना, उसको कहते हैं ना, बॉडी वाला शख्स इग्नोर कर देता है, बस और कुछ नहीं। जय माता दी।